आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब का एक बहुत अफसोसनाक बयान आया है, जिसमें एलजी मनोज सिन्हा साहब ने नेशनल मीडिया में ये कहा है कि पहलगाम का हादसे में एक बहुत बड़ी सुरक्षा का फेलियर था और बहुत बड़ी सुरक्षा में चूक हुई है। अब एलजी साहब, आपके इस बयान के बाद पूरे देश की जनता आपसे ये सवाल पूछती है, पूरा जम्मू कश्मीर की अवाम आपसे ये सवाल पूछती है कि आपको मालूम है कि इस सुरक्षा के लिए जम्मू कश्मीर ने कितनी बड़ी शहादत दी है। आज आप इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि सुरक्षा में चूक हुई और पहलगाम हादसा हुआ। आपको जानकारी के लिए, इसी सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए आपने हमारे बेगुनाह आर्टिकल 370 को शहीद कर दिया 5 अगस्त 2019 को, यह इल्जाम लगा करके कि आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेटस 35A जो है वो आतंकवाद को बढ़ावा देता है, और आपने उसको जमींदोज शहीद कर दिया। और वही नहीं, जम्मू कश्मीर 200 साल पुरानी रियासत को भी आपने जमींदोज तहस नहस कर दिया, ये कह के कि आतंकवाद है यहां पे। और यही नहीं, हमारी जम्मू कश्मीर रियासत की को शहादत देनी पड़ी, जो आपने जम्मू कश्मीर रियासत का बंटवारा करके इसे यूनियन टेरिटरी बना दिया। और आज आप ये बोल रहे हैं कि आज पहलगाम का हादसा एक बहुत बड़ी सुरक्षा में चूक हुई है। तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? यह भी जम्मू कश्मीर की आवाम जानना चाहती है, पूरे देश की आवाम जानना चाहती है कि पूरे देश ने पहलगाम के हादसे का खमियाजा भुगता है। और सिर्फ पहलगाम ही नहीं, सुरक्षा चूक बहुत जगह आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने के बाद और एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बेगुनाही को शहीद करने के बाद आज इन दिनों में आपकी सरकार के दौरान आर्टिकल 370 तो नहीं था, फिर ये आतंकवाद और सुरक्षा चूकें कैसी होती रही हैं। यही नहीं, पहलगाम ही नहीं, पहलगाम तो एक बहुत बड़ा हमला था। इतने बड़े मुल्क के ऊपर ये सुरक्षा की चूक कैसे हो गई जम्मू कश्मीर में कि पहलगाम हो गया। और ये पहलगाम ही नहीं हुआ, यहां जेड मोड टनल पे भी शहादतें हुई, उसके उद्घाटन पे शिवखोड़ी में माता वैष्णो देवी के श्रद्धालु शहीद किए गए, डांगरी में टारगेटेड किलिंग्स हुई, बिलावर, बशोली, कठुआ, उधमपुर, डूडू, बसंतगढ़, पुंछ, राजौरी, न जाने कितने मासूम लोगों की शहादतें हुई हैं। ये खमियाजा आप आज कबूल कर रहे हैं, मान रहे हैं कि सुरक्षा में चूक हुई है, लेकिन इसका खमियाजा जम्मू कश्मीर ने कितना भुगता। 2 मुल्कों के बीच में जंग हो गई और उसके बाद जितनी तबाही हुई जम्मू कश्मीर में, पुंछ, राजौरी, सीमावर्ती इलाके कश्मीर, बारामूला, बॉर्डर इलाकों में इतनी जानो माल की तबाही हुई, 20 से ज्यादा लोग शहीद हो गए पहलगाम के हादसे के बाद दौरान ऑपरेशन सिंदूर। और वो भी इस मुकाम के ऊपर आपने नहीं पहुंचाया। पीओके गिलगित बल्टिस्तान को आजाद नहीं करवाया। इंडस वाटर ट्रीटी का पानी आज भी वहां जा रहा है। और आपने हाफिज सैयद, अजहर मसूद को आज तक मौत के घाट नहीं उतारा। कितना बड़ा खमियाजा देश ने भुगता है। और यही नहीं, तमाम सीमावर्ती इलाके, पंजाब, राजस्थान, जहां जहां से भी बॉर्डर मिलते थे, वहां पे तबाही और बर्बादी हुई। आपने हमें हमारी रियासत का दर्जा भी नहीं दिया। हमारी रियासत का दर्जा और आर्टिकल 370 इकट्ठे 2029 साल में आएंगे वापिस, ये आप दावे के साथ कह रहे हैं। अब आप बताइए कि आपने तो कबूल कर लिया। इसीलिए हम ये मांग कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर को एक नॉन पॉलिटिकल, गैर सियासी लेफ्टिनेंट गवर्नर नया दिया जाना चाहिए। आज भी हम ये मांग कर रहे हैं आपसे
क्या होम मिनिस्टर साहब से मांग कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब से मांग कर रहे हैं, आपने ये कबूल किया है कि सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, तो आप ग्रेव सिक्योरिटी लैप्स आपका बयान है, बहुत बड़ी चूक। इसके लिए आपको इस्तीफा देना चाहिए था। इसके लिए आप अकाउंटेबल हैं। ऐसी कैसे चूक? पहले तो जितने भी आज से 75 साल में बड़े बड़े लीडर्स, जो 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 बड़े बड़े विचारधारा वाले लोग, मंत्री, अगर कोई बात ऐसी होती थी, हादसा होता था, तो वो फट से इस्तीफा दे दिया करते थे। लेकिन जब हिंदुस्तान में तो आज रिवायत बन गई है कि चाहे जितने भी मजहबी दंगे फसाद हो, कोई इस्तीफा नहीं देता है। और वही एलजी साहब, इसीलिए हम ये मांग कर रहे थे कि नॉन पॉलिटिकल, या तो कोई जुडिशरी से, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का लोकल जम्मू कश्मीर का रहने वाला स्टेट सब्जेक्ट होल्डर, उसको जम्मू कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया जाए। जुडिशरी से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज, या कोई आर्मी का चीफ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर को वो नियुक्त किया जाए, जो करे। आप इससे छुटकारा नहीं पा सकते हैं। इस बयान ने बहुत से सवाल खड़े कर दिए हैं और देश की जनता ये जानना चाहती है आपसे, क्योंकि वो 22 बेगुनाह जो शहीद हुए, वो पूरे मुल्क की तमाम रियासतों से आए हुए लोग पहलगाम में शहीद हुए। और 5 अगस्त 2019 के बाद तो आर्टिकल 370 को एब्रोगेशन करने के बाद तो आपने इतनी शहादतें हुई हैं जम्मू कश्मीर में, जिसका हिसाब ही नहीं है। आपने तो बेगुनाह आर्टिकल 370 जो महाराजा हरि सिंह जी ने हमें दिया था, उसको वैसे ही तोड़ दिया, और वो कभी आतंकवाद के लिए जिम्मेवार नहीं